हरे कृष्णा। आज की कथा बंगाल के संत श्री वंशीदास बाबाजी महाराज जी के बारे में है। वंशीदास बाबाजी महाराज श्री नरोत्तम ठाकुर के शिष्य उत्तराधिकारी में एक सिद्ध महात्मा थे। उनके दीक्षा गुरु का नाम हरिलाल वृजवासी था और उनके वेशा गुरु का नाम रामानंद वृजवासी था। वंशीदास बाबाजी का जन्म बांग्लादेश के जिला जमालपुर के एक गांव मजीदपुर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सनातन मलोब्रह्म था। उनका पूर्व नाम भैरव था। बाबाजी महाराज पूर्व बंगाल से नवद्वीप आए थे। बाबाजी महाराज नवद्वीप में गंगा नदी के किनारे बराल घाट के पास अकेले ही एक वैरागी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वंशीदास बाबाजी के पास संपत्ति के नाम पे सिर्फ एक पुरानी कुपीन, करंडा और कांधा थे। वे अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। उनकी दुनिया उनके अर्च विग्रह गौर गदाधर, निताय, राधा कृष्ण और गोपाल के ऊपर ही केंद्रित थी। अपने विग्रहों की सेवा करने के लिए उनके पास 2 पीतल के मटके, कुछ मिट्टी के बर्तन, पंचमात, घंटी और शंख के अलावा और कुछ नहीं था। बाबाजी अपना पूरा समय विग्रह की सेवा और उनसे बातें करने में व्यतीत करते थे। सुबह वह कुटिया से बाहर निकलकर फूल इकट्ठा करने जाते, उसके बाद वह भिक्षा मांगने जाते थे। शाम को वह घर वापस आते और विग्रह के लिए फूलों की माला तैयार। उसके बाद वह सब्जियों को काट के उनको अच्छे से धोते थे, फिर चावल को अच्छे से चुनकर साफ किया करते थे। वह हर काम धीरे से, हर समय राधा कृष्ण या गौर निताय की लीलाओं के चिंतन में या उनसे बातें करते हुए करते थे। उनको देर रात हो जाती थी विग्रहों को भोग लगाने में। उनको समय का कोई मान नहीं रहता था। उनके लिए सुबह, शाम, दिन, रात का कोई मतलब ही नहीं था। अधिकतर उनका रात्रि का समय जागकर विग्रहों से बातें करते हुए या गायन करते हुए बीतता था। एक दिन की बात है, एक मछली बेचने वाली स्त्री बाबाजी के पास आती है और उन्हें मछली लेने के लिए कहती है। बाबाजी के मन में भी मछली चखने की इच्छा जागृत हो जाती है, लेकिन वे तुरंत ही अपने आप को कोसते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। स्त्री पर क्रोधित होकर उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। फिर वह अपने विग्रह पर क्रोधित होकर पूछते हैं, ऐसा क्यों? जब मैंने सारा जीवन तुम्हें समर्पित कर दिया है तो मुझ में इस तरह की इच्छा क्यों पैदा करते हो? क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? और वह ये कहकर अपने भजन कुटीर के अंदर चले जाते हैं। बाबा की आवाज सुनकर लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और बाबा विग्रह को रस्सी से बांधकर नदी में डाल देते हैं और दूसरी ओर रस्सी का दूसरा हिस्सा अपने पैर के नीचे दबा देते हैं। एक आदमी जब उनसे पूछने के लिए आता है तो वह उन्हें पत्थर से मार देते हैं। जब ये बात घोड़े मठ तक पहुंचती है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ब्रह्मचारियों को वहां जाने से मना कर देते हैं। अगले दिन ब्रह्मचारियों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी बोलते हैं, मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं मना किया कि बाबाजी महाराज माया में हैं, लेकिन इसलिए मना किया कहीं आप लोग उनके प्रति वैष्णव अपराध ना कर दो। उनका भाव हम नहीं समझ सकते, इसलिए बेहतर होगा अगर हम उनसे दूर ही रहें। एक बार बाबाजी महाराज को गौर निताय को दंड देना पड़ा, क्योंकि जिस पीतल के बर्तन में वह उनके लिए भोग बनाते थे वह चोरी हो गया। उनका मानना था कि यह चोरी उनकी मिली भगत से हुई है, इसलिए उनको दंडित किया। उन पर गुस्सा हुए और उनको भूखा रखा। दंड का परिणाम यह हुआ कि दूसरे ही दिन किसी ने आकर एक बर्तन चुपके से रख दिया। बाबा बोले कि ये छोटा बर्तन निताय का है, आज उसे खाना मिलेगा और अगर गोरा को खाना चाहिए तो उसे भी अपना बर्तन लाना पड़ेगा। बाबा जी जो कहते थे वही करते थे। उन्होंने निताय के लिए खाना बनाया, भोग बनाया और खिलाया, लेकिन गोरा अपना छोटा सा मुंह लेकर निताय को देखते रहे। इसी बीच एक व्यक्ति ने आकर दूसरा बर्तन भी दे दिया। बाबा जी ने फिर गोरा के लिए भोग बनाया और उनको खिलाया। जब गोरा भोग खा चुके तो बाबा ने आंखों में आंसू लाकर उनसे कहा, क्या मुझे अच्छा लगता है तुम्हें दंड देकर, लेकिन तुम दोनों इतनी शरारती हो गए हो कि तुम मुझे तंग करते हो। क्या आपको मालूम नहीं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं और सहन नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक दिन की बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वंशीदास बाबाजी महाराज जी से मिलने जाते हैं। वंशीदास बाबाजी महाराज को पता चल जाता है और वह कहते हैं कोई गोरा का खास आ रहा है। तो वह उनको मालूम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो हैं इस विश्व भर में प्रचार करने वाले हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज वंशीदास बाबाजी महाराज जी का तिरुभाव दिवस है। बाबाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे भक्ति में जीवन में आशीर्वाद दे, हम इसको आगे दृढ़ता से, विश्वास से बढ़ाएं और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा।